हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेज में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम संस्कृत का पेपर सी-टेट का 23 दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। ठीक, तो चलिए भाषा शिक्षण संदर्भे किम सत्य नास्ति। भाषा योग्यता एकस्य भाषाया द्वितीयस्य भाषायाम् अन्तर्युतु शक्यन्ते। प्रत्येक छात्र बहुभाषाणां शिक्षणस्य योग्यतां धारयेत यदि तस्मै उच उचितावसरः समश्च दीयेताम्। मातृभाषाया द्वितीयस्य वैदेशिक्या भाषाया शिक्षणे बाधा करोति। मातृभाषा द्वितीयस्य वैदेशिक्या भाषाया शिक्षणे सहायता करोति। यानी कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन है वह सत्य नहीं है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक, तो भाषा योग्यता द्वितीय भाषायाम अंतर्युन्तुं शक्यते, यह एक पॉजिटिव है। ठीक, और प्रत्येक छात्र बहुभाषाणां शिक्षणं योग्यता, यह भी हमारा पॉजिटिव है। मातृभाषा द्वितीयस्य वेदस्य भाषा शिक्षणे सहायता करोति, क्योंकि वह सहायता करती है भाषा शिक्षण को सीखने में। और शिक्षणे बाधा करोति, यानी कि वह बाधा नहीं बनती है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका 3 हो गया। ठीक, नहीं की बात पूछी थी तो नेगेटिव है, इसलिए वही सही है। आगे बढ़ते हैं। सा प्रक्रिया यस्या माध्यमेन छात्र पठनं शिक्षति कथ्यते। संरचनायुक्ता यानी कि स्ट्रक्चरल, रेखीय च विकासात्मकता, शब्द रूप केंद्रिता, भाषा आधारिता। तो आपको राइट आंसर बताना है सा प्रक्रिया यस्या माध्यमेन छात्र पठनं शिक्षति कथ्यते। ठीक, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकासात्मिका। ठीक, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से छात्र पठन कार्य करते हैं और उस प्रक्रिया को हम विकासात्मक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, यदा छात्र द्वितीया तृतीया वा भाषा शिक्षति एतत् कथ्यते। भाषा अधिग्रहणम, भाषा सूक्ष्मीकरण, भाषा विकास या भाषाधिगम। तो द्वितीय तृतीय वा भाषा शिक्षते एतत् कथ्यते। तो राइट आंसर आपको बताना है भाषा अधिगम। ठीक, ऑप्शन 4 सही है आपका, भाषा अधिगम। यानी जब छात्र 2 या 3 भाषा सीखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय तृतीय, यानी 2 या 3 भाषा सीखता है तो उसे हम भाषा अधिगम कहते हैं। भाषा को सीखना भाषा अधिगम है। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज तथा परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषा क्षमता का विकास करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, भाषा अधिगम कहलाती है। ठीक, भाषा कक्षायां कथानां उपयोगे का प्रक्रिया समीचीना वर्तते। ठीक, नैतिक उपदेशाय कथनां प्रयोग, काम कामपि संरचनां शिक्षयतु कथनां प्रयोग, प्रविधि रूपे कथा श्रावणम, विचार रूपे कथा श्रावणम।
तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक, प्रविधि स्ट्रेटजी की बात करता है। ठीक, ऑप्शन 3। यानी भाषा की कक्षा में उपयोग प्रविधि के रूप में कथा श्रवण यानी कथा को सुनना प्रक्रिया अधीन होता है। इससे छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की कला विकसित होती है और संस्कृत में संभाषण करने की योग्यता का आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक, चतुर्थ कक्षाया अध्यापिका छात्रेभ्यः बहूनि वाक्यानि अक्षयत येषु यानी टू इन इंटू विद फोर इत्यते शब्दा प्रयुक्ता आसन। छात्रा एतान् शब्दान् निरीक्षवन्तः। अध्यापिका एतान् शब्दान् स्थितिसूचकान् अकथयत्। पश्चात् सा तेभ्यः किञ्चित् अन्यानि वाक्यानि अक्षयत येषु एतान् शब्दान् प्रयुक्तम् अकथयत्। अन्ते सा अकथयत् यत् एते शब्दा पूर्वसर्गा ठीक पूर्वसर्गा कथयन्ते। एषा पद्धति का कथयन्ते व्याकरणं व्याकरण पाठनम घोषणात्मक चेतना जागृति या क्रीड़ा विधि। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेतना जागृति। ठीक, विद्यालयी शिक्षायाम नीतिरूपे बहुभाषिता इत्यस्य को अर्थ सर्वे बालिका मातृभाषाया गृहभाषाया विद्यालये अध्ययनं प्रारभते। यदा ते प्रगति कुर्वन्ति तदा अन्यासां भाषाणां वृद्धि कुर्वन्ति। सर्वे बालिका राज्यभाषा माध्यमेन आङ्ग्लभाषा हिन्दीभाषा च शिक्षन्ति। सर्वे बालिका आधार अवस्थायाम् आङ्ग्लभाषायां राजभाषायां हिन्दीभाषायां च शिक्षन्ति। ठीक, प्राथमिके स्तरे मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवति। उच्च प्राथमिक स्तरे आङ्ग्लभाषा शिक्षण माध्यम भवति। ठीक, आपको राइट आंसर बताना है। यानी कि विद्यालय शिक्षायाम नीति रूपे बहुभाषिता इत्यस्य को अर्थ। ठीक, यानी कि जो विद्यालय शिक्षा नीति है उसके रूप में बहुभाषिकता इस अर्थ में सभी बालकों को मातृभाषा एवं गृह भाषा के द्वारा विद्यालय अध्ययन प्रारंभ कराना चाहिए। इससे छात्र प्रगति करते हैं और अपनी भाषाओं में वृद्धि करते हैं। ठीक, मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक, तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वे बालका मातृभाषायां गृहभाषायां विद्या अध्ययनं प्रारभते यदा ते प्रगति कुर्वन्ति अन्यासां भाषाणां वृद्धि कुर्वन्ते। ठीक, प्रारम्भिकेषु वर्षेषु छात्राणां त्रुटिः। ठीक, तत्कालमेव संशोधयितव्या, कदापि न संशोधयितव्या, अभ्यासेन ध्यानगता कर्तव्या, सश्रम अभ्यासेन संशोधितव्या। ठीक, तो आपको राइट आंसर बताना है कि प्रारंभिकेषु वर्षेषु छात्राणां त्रुटिः। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अभ्यासेन ध्यानगता कर्तव्या, यानी कि प्रारंभ के वर्षों में छात्र गलतियां करते हैं क्योंकि वह अभ्यास इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। ठीक, अभ्यास करेंगे तो बच्चों की त्रुटि हैं वह भी कम हो जाएंगी। ठीक, पंचमी कक्षायां कदाचित् अध्यापिका समूहेषु स्वछात्रान् विमर्शयितुं कथयति यत् तेषां रुचि का अस्ति का अरुचि अस्ति। ठीक, विमर्शानन्तरं सा तान् स्वविचारान् कतिपयेषु वाक्येषु लिखितुं निर्देशति। छात्रा स्वविचाराणाम् अलिखन् तदनु एकस्या रूपरेखाया निर्माणं कृतवन्तः। एक परिच्छेद च लिखन्ति। लेखन संदर्भ इमा पद्धति त्वं किं कथयसि। ठीक, लेखन संदर्भे उत्पादन पद्धति यानी कि प्रोडक्ट अप्रोच, लेखन संदर्भे प्रतिक्रिया पद्धति यानी कि प्रोसेस अप्रोच, लेखन विकासार्थ टिप्पणी लेखन या व्यक्तिगत लेखनम। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेखन संदर्भ प्रक्रिया पद्धति यानी प्रोसेस अप्रोच की बात करता है। ठीक, आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, काचिद् अध्यापिका छात्राणां शिक्षणस्य निष्पादनस्य च भिन्नभिन्न वसरेषु कानिचित् प्रकरणानि एकत्रितानि करोति। सा तानि मूल्यांकन अभिलेखे लेखितुम् अङ्कितानि करोति। एषा मूल्यांकन प्रक्रिया का कथ्यन्ते। पत्राधान मूल्यांकन यानी पोर्टफोलियो, समेकित समेटिव मूल्यांकन, समग्र कॉम्प्रिहेंसिव या अनौपचारिक मूल्यांकन। आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो। ठीक, पोर्टफोलियो मैंने आपको टैग वर्ड वाली वीडियो को कराया है, आप उसे देख लें तो आपके डाउट हैं वह क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएंगे कि टैग वर्ड में कौन कौन से जो पॉजिटिव टैग वर्ड हैं और कौन से नेगेटिव टैग वर्ड हैं। ठीक, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेने हैं। ठीक, निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षणस्य का प्रविधि शिक्षण परिमाण केंद्रित यानी लर्निंग आउटकम फोकस्ड अस्ति। मातृभाषा शिक्षितं भाषा अध्यापनं, क्षमताश्रितं भाषा अध्यापनं, संप्रेषणात्मक भाषा अध्यापनं, द्विभाषाश्रितं भाषा अध्यापनम्। भाषा शिक्षणस्य का प्रविधि शिक्षण परिमाण केंद्रित अस्ति। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्षमता स्थितम भाषा अध्यापनम, यानी कि क्षमता पर आश्रित भाषा शिक्षण की भाषा अध्यापन प्रविधि शिक्षण के परिणामों पर केंद्रित होती है। ठीक, शिक्षण के परिणामों पर केंद्रित होती है क्षमता श्रितम भाषा अध्यापनम। ठीक, काचिद अध्यापिका प्रकरणानुसारं शब्द संग्रह शिक्षतु स्वग्रहपत्राणि क्रीडनकानि च आनयत। एते पदार्थ किं कथ्यन्ते। सहायिका, यथार्थ संपदा, पाचन पदार्थ, विचारात्मक शब्दा संग्रह। ठीक, तो आपको राइट आंसर बताना है ऑप्शन बी, यथार्थ संपदा। यथार्थ संपदा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काचिद अध्यापिका
स्वकक्षायां चतुर्णा समूहेषु व्यभाजयत। विचारोत्तेजन विमर्शे सा छात्रेभ्यः भूदृश्यानां भवनां व्यक्तीनां विचारान् प्राददत। सा प्रश्नानां माध्यमेन विचारान् एकत्रान् कर्तुम् आदिशत। आलेखमपि लिखितुं सा आदिशत। एतत्कार्यं किं कथ्यते? यानी प्रायोजनकार्यं प्रोजेक्ट वर्क, दत्तकार्यं असाइनमेंट, भाषा कार्यम लेखनम, पर्यटन कार्यम यानी कि एक्सकर्शन। ठीक, तो आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रयोजन कार्यम यानी कि प्रोजेक्ट कार्य की बात करता है। काचिद अध्यापिका यानी कि डिफोडिल्स इति कविता पाठनात् पूर्व तृतीय कक्षायां छात्रं कथयति यत् ते पुष्णां तृणपादपानां विषये पार्श्ववर्तिनि क्षेत्रे विद्यालयस्य मार्गे वा विधन्ते परस्पर विचार विनिमयं कुर्यं साकं प्रयासं करोति। ठीक, तो छात्रा डैफोडिल्स पुष्पाणि वर्षवर्धन क्षेत्रीय आनेष्यति इति आशां करोति। पूर्ववर्ती ज्ञानं कक्षापाठनेन ज्ञानेन च योजयन्ति। विचारोत्तेजक कार्यम् और काव्यमाध्यमेन पुष्पाणां परिदृश्य विषये भौगोलिक ज्ञानार्थ पाठयन्ति। राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पूर्ववर्ती ज्ञानम कक्षा पाठनेन ज्ञानेन च योजयति, यानी कि पहले ही अध्यापक को पूर्व में योजना बना लेनी चाहिए पाठ को पढ़ाने की। ठीक, ऑप्शन बी। भाषा शिक्षणस्य विषये किं कथनम सत्यमस्ति, यानी कि लेखनात् पूर्व पठनं प्रवर्तते। क्षेत्रभ्य आवश्यकम् अस्ति यत् ते पाठनं पूर्वलेखनं कुर्यं। पाठनं लेखनं च उभे सह गच्छत। द्वितीयभाषायां शिक्षणे प्रथमा भाषा बाधा भवति। तो राइट आंसर है ऑप्शन इसका ऑप्शन 3, पठनं लेखनं च उभे सह गच्छत। ठीक, तो चलिए हमने यह 23 दिसंबर 2021 का पेपर कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।